दोस्तों वैशाली टक्कर की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों प्रत्यूषा बनर्जी। अगर बात करें प्रत्यूषा बनर्जी की तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। महज 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों वैभवी उपाध्याय। वैभवी उपाध्याय की भी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। महज 38 वर्ष की उम्र में कार एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु के समय 34 वर्ष के थे। रहस्यमयी घटना के कारण मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखते थे। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 40 वर्ष की उम्र में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दिनेश फडणवीस। अगर बात करें दिनेश फडणवीस की तो इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। मृत्यु का कारण था लीवर खराब। 57 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों समीर शर्मा। अगर बात करें समीर शर्मा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। 44 वर्ष की उम्र में इन्होंने लगा ली थी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों मनीषा यादव। दोस्तों मनीषा यादव की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। 29 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों आयशा चौधरी। अगर बात करें आयशा चौधरी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर राजू श्रीवास्तव। दोस्तों राजू श्रीवास्तव की भी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लीना आचार्य। दोस्तों लीना आचार्य की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। मृत्यु का कारण था किडनी फेल और मृत्यु के समय 35 वर्ष की थी। आती हैं दोस्तों यहाँ पर कुंजलित रंधावा। दोस्तों कुंजलित रंधावा की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी और इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया 30 वर्ष की उम्र में। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों कृतिका चौधरी। अगर बात करें कृतिका चौधरी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी। इनकी हत्या करके 27 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों निर्मल पांडे। अगर बात करें निर्मल पांडे जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 47 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों यहाँ पर प्रेक्षा मेहता। अगर बात करें प्रेक्षा मेहता के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों तुनिशा शर्मा। अगर बात करें तुनिशा शर्मा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी और 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आशीष रॉय। अगर बात करें आशीष रॉय के बारे में तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। 55 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं सेजल शर्मा। अगर बात करें सेजल शर्मा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। मृत्यु का कारण था इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया 27 वर्ष की उम्र में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिद्धांत सूर्यवंशी। अगर बात करें सिद्धांत सूर्यवंशी जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। हार्ट अटैक के कारण 46 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों आदित्य सिंह राजपूत। अगर बात करें आदित्य सिंह राजपूत के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। बाथरूम में गिरकर 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दिव्या भटनागर। अगर बात करें दिव्या भटनागर के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। कोरोना के कारण 34 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं तरुणी सचदेव। अगर बात करें तरुणी सचदेव के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। प्लेन क्रैश होने के कारण 14 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर नीतेश पांडे। अगर बात करें नीतेश पांडे के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण 51 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं पल्लवी दे। अगर बात करें पल्लवी दे के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों कुशल पंजाबी। अगर बात करें कुशल पंजाबी जी के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। इन्होंने भी 42 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कवि कुमार आज़ाद। अगर बात करें कवि कुमार आज़ाद के बारे में तो मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 46 वर्ष के हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों सोनाली फोगाट। अगर बात करें सोनाली फोगाट के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती
दिखती थी और मृत्यु का कारण पता नहीं है, 42 वर्ष की ये हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अनुपम श्याम। अगर बात करें अनुपम श्याम जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखाई देते थे और मृत्यु का कारण था किडनी फेल। 63 वर्ष के हो चुके थे मृत्यु के समय। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर आसिफ बसरा। अगर बात करें आसिफ बसरा के बारे में तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। 53 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों यहाँ पर सारण्य शशि। अगर बात करें सारण्य शशि के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी और मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। 35 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों सुरेखा सीकरी। अगर बात करें सुरेखा सीकरी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों शिवलेख सिंह। अगर बात करें शिवलेख सिंह के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। सड़क हादसे के कारण 14 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सुशील गौड़ा। अगर बात करें सुशील गौड़ा के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों निशी सिंह बादली। अगर बात करें निशी सिंह बादली के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी। लंबी बीमारी के कारण 50 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चित्रा कामराज। अगर बात करें चित्रा कामराज के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखती थी और 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दारा सिंह। अगर बात करें दारा सिंह जी के बारे में तो निधन हो चुका है इनका और मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। हार्ट अटैक के कारण 83 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों ललिता पवार। अगर बात करें ललिता पवार जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी। मुंह के कैंसर के कारण 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर गुफी पैंतल। अगर बात करें गुफी पैंतल के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। हार्ट फेल होने के कारण 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बालधुरी। अगर बात करें बालधुरी जी के बारे में तो इनका भी निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे। बीमारी के कारण 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगले आते हैं विजय अरोरा। दोस्तों विजय अरोरा जी का भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। पेट की बीमारी के कारण 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मुकेश रावल। अगर बात करें मुकेश रावल जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखते थे। ट्रेन एक्सीडेंट के कारण 65 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद आते हैं अरविंद त्रिवेदी जी। अरविंद त्रिवेदी जी का भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 82 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं रीमा लागू। दोस्तों रीमा लागू का भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। 58 वर्ष की ये हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं दोस्तों जरीना रोशन खान। दोस्तों जरीना रोशन खान का भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखती थी। मृत्यु का कारण था कार्डियक अरेस्ट। 54 वर्ष की ये हो चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टॉम एल्टर। दोस्तों टॉम एल्टर की भी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था स्किन कैंसर। 67 वर्ष के ये भी हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दीपेश भान। अगर बात करें दीपेश भान जी के बारे में तो इनका निधन हो चुका है। मृत्यु के समय कुछ इस तरह से दिखते थे और ब्रेन हेमरेज के कारण 41 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद आते हैं घनश्याम नायक। दोस्तों घनश्याम नायक का भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था कैंसर। 77 वर्ष की ये हो चुके थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विक्रमजीत कनवरपाल। दोस्तों इनका भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। कोरोना के कारण 52 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगले आते हैं नरेंद्र झा। दोस्तों इनका भी निधन हो चुका है और मृत्यु के समय ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक। 55 वर्ष के हो चुके थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।